तस्वीरें इस समय तरनाह से आप देख रहे हैं। यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग का क्या हाल है वो दिखाने का आज प्रयास रहेगा आपको। तस्वीरों में इस समय अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर लंबी कतारों में 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन साफ तौर पर आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। और लंबी कतारों में यहाँ पर जाम जो है वो उसकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर उत्पन्न भी हो चुकी है। वैकल्पिक मार्ग इस समय इतना सुचारू नहीं है कि इतनी आवाजाही को वो ले पाए। तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देख पाएँ तो यहाँ पर सिंगल रूट की गाड़ी जो है यहाँ पर चल पा रही हैं। अगर लेकिन यहाँ पर जाम की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर लंबी कतारों में यहाँ पर जाम जो है वो दोनों तरफ लग चुका है। उसी स्थिति को जानने के लिए आखिरकार इस समय वैकल्पिक मार्ग का हाल क्या है वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन वैकल्पिक मार्ग का काम यहाँ पर जोरों शोरों से लगा हुआ है, लेकिन शायद किसी कंफ्यूजन के चलते, क्योंकि 2 पहिया वाहन तो यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन अब 2-4 पहिया वाहन जो छोटी गाड़ियाँ हैं और उसी के साथ साथ बड़ी गाड़ियाँ जो है वो भी यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरों में अगर आप देख पाएँ तो दूसरी ओर ट्रक जैसे बड़े वाहन जो है वो भी यहाँ पर पहुँच पाए हैं और यहाँ पर पहुँचने का प्रयास जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर निकलने के लिए लगातार वाहन जो है यहाँ पर दोनों तरफ से पहुँच रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्रेन का इस्तेमाल भी किया गया है, शायद यहाँ पर रास्ते को बंद करने के लिए, क्योंकि इस समय रास्ता पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन जितनी आवाजाही यहाँ पर आ रही थी उसके चलते एक बार फिर नुकसान जो है वो तरनाह को पहुँच सकता था, जिसके चलते अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर क्रेन जो है शायद रास्ता को बंद करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। जिस तरह से यहाँ पर लंबी कतारों में यहाँ पर जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ की स्थिति इस समय हम आपको दिखा पा रहे हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर लंबा जाम है। लोगों में यहाँ पर इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है, जिसके चलते लंबी कतारों में यहाँ पर जाम लग चुका है। पीछे की तस्वीरें अगर आप देख पाएँ तो वहाँ पर दूर तक जो है यहाँ पर जाम लगा हुआ है और लोग यहाँ पर धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो लोग जो है जल्दबाजी में यहाँ से गाड़ियाँ निकालना जो है वो शुरू कर चुके हैं। लंबी कतारों में इस समय अगर आप देख पाएँ तो छोटा सा यहाँ पर मार्ग खोला गया था 2 पहिया वाहन के लिए, लेकिन उसके चलते यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन जो है लोगों के बीच में उत्पन्न हुई, जिसके चलते अब 4 पहिया वाहन और बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर चलना इस समय शुरू कर गई हैं। छोटा सा इस समय यहाँ पर मार्ग खोला गया था 2 पहिया वाहन के लिए, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग का काम अगर आप तस्वीरों में देख पाएं तो दूसरी तरफ पूरी तरह से वैकल्पिक मार्ग को सुचारू करने के लिए यहाँ पर NHAI के जो अधिकारी हैं, जो उनकी लेबर है वो यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति जो है उस पर उत्पन्न हुई, जिसके चलते यहाँ पर अब गाड़ियाँ जो है वो भी यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी हैं। जब हम यहाँ पर पहले पहुँचे थे उस समय जो है 2 पहिया वाहन जो है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहे थे, लेकिन अब जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर चलना शुरू कर गई हैं। ये तस्वीरें अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर लंबी कतारों में दोनों तरफ से यहाँ पर जाम जो है वो लगा हुआ है। एक लंबा जाम जो है दोनों तरफ से देखा जा सकता है। इस समय यहाँ पर ये स्थिति जो है हम आप लोगों को लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों तरफ की जो गाड़ी हैं वो जहाँ पर पूरी तरह से पहुँच चुकी हैं। और लगातार यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर लगातार लंबा जाम जो है तस्वीरों में यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर बता दें आपको कि थोड़ा सा जो स्केच था उसे खोला गया था 2 पहिया वाहन के लिए, लेकिन यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन अभी भी कोई अधिकारी जो है यहाँ पर जाम को खुलवाने के लिए फिलहाली तौर पर नहीं पहुँचा है। क्या पुलिस प्रशासन, क्या ट्रैफिक पुलिस और क्या NHAI के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं स्थिति को जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर गाड़ी किस तरह से चल रही हैं। इतना छोटा सा रूट जो 2 पहिया वाहन के लिए खोला गया था, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर पहुँचकर यहाँ से इसी स्केच से निकलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग को बनाने का काम जोरों शोरों से जारी है, लेकिन अभी भी समय जो है वो यहाँ पर लगना था और एक अनुकूल समय के तहत यहाँ पर 1 हफ्ते का ज़्यादा समय जहाँ पर लगता, जिसके बाद पूरी तरह से वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार हो जाता और लोगों के लिए एक राहत की स्थिति जहाँ पर उत्पन्न होती। लेकिन अगर आप देख पाएँ छोटा सा रूट जहाँ पर खोला गया था, लेकिन जहाँ पर अभी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर निकलना शुरू हो चुकी हैं पूरी तरह से। इसी जो हम बता पाए अगर आपको तस्वीरों में तो एक छोटी सी जो यहाँ पर पुली बनाई गई थी, वहाँ पर एक तरफ की जो गाड़ी हैं वही निकल सकती हैं, दोनों तरफ उस तरफ और इस तरफ यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर कोई भी यहाँ पर गाड़ी बीच में फंसती है तो कहीं ना कहीं एक लंबा जाम की स्थिति जो है बिल्कुल उत्पन्न हो जाएगी। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है मौके पर नहीं पहुंचा है, जिसके चलते यहाँ पर लंबा जाम जो है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। तस्वीरें इस समय तरनाह से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर 2 पहिया वाहन की जो गाड़ियाँ थी वो चल रही थी, लेकिन 4 पहिया वाहन को यहाँ पर चलने की अनुमति नहीं थी। पता नहीं किस कंफ्यूजन के चलते अब गाड़ी जो है यहाँ से निकल रही हैं और कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जिसके चलते वैकल्पिक मार्ग को नुकसान जो है एक बार फिर पहुँचने की यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। तस्वीरें एक बार आप
अपनी ओर की बिल्कुल देखें, यहाँ पर एक समय एक गाड़ी जो है बिल्कुल मोटरसाइकिल के सामने आ चुकी है और मोटरसाइकिल जो है पूरी तरह से पीछे जो है वो नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल वही स्थिति है कि एक गाड़ी और एक बाइक जो है वो आमने सामने नहीं चल सकती। इतना छोटा सा यहाँ पर स्केच है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इंतजार नहीं कर रहे हैं। किसी भी हादसे को न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर छोटे से स्केच पर ही इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर चल रही हैं, जिसके चलते भी कोई भी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता है। स्थिति इस समय हम आपको यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ पर पानी को चैनलाइज करने का काम जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा था, क्योंकि सारा का सारा जो पानी था पहले इसी जो पुली के नीचे जो है वो होकर जाता था, जिससे चलते यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग को बनने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत जो है वो भी आ रही थी, जिसके चलते अभी पानी को जो है वो चैनलाइज किया गया है। कहीं और जो आगे जो है वहाँ पर पानी को जो है चैनलाइज किया जा रहा है, ताकि जो वैकल्पिक मार्ग यहाँ बनाया जा रहा है उसे जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर मौसम जो है वो अनुकूल रहता है स्थिति के, तो लगभग एक हफ्ते बाद जो पूरी तरह से लोगों को वैकल्पिक मार्ग जो है वो मिल सकता था, लेकिन बस जो है वो अभी भी नीचे की तरफ से जा रही है। अगर आप वहाँ पर तस्वीरों में देख पाएँ तो वहाँ पर भी इस समय बसेस जो है वहाँ से निकल रही हैं, कुछ ट्रक्स निकल रहे हैं, कुछ छोटी गाड़ियाँ भी वहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि आज जो जल स्तर है तरना का बिल्कुल कम है, जिसके चलते आराम से बड़ी गाड़ी चाहे वो छोटी गाड़ी हो वहाँ से पूरी तरह से यहाँ पर निकल पा रही हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न के चलते अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर फिर से एक जो जाम की स्थिति है बिल्कुल उत्पन्न हो पाई है। कुछ लेबर के अधिकारी जो लेबर है NHAI की टीम के, वो यहाँ पर जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जाम इतनी लंबी कतारों में यहाँ पर अब लगना शुरू हो चुका है, जिसके चलते अभी यहाँ पर अनुकूल नहीं है। ऐसा लगता है कि जो 4 पहिया वाहन जो यहाँ पर चल रहे हैं, ये पूरी तस्वीरें जो हैं, ये सारी की सारी तस्वीरें इस समय तरना से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये हम आपको बताने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे कि आखिरकार इस समय तरना में क्या चल रहा है, कितना अनुकूल जो है वो तरना इस समय बन चुका है गाड़ियों को यहाँ से आवाजाही को लेकर। फिलहाल 2 पहिया वाहन के लिए यहाँ पर तरना को खोला गया था, जो स्केच यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था, लेकिन 4 पहिया वाहन भी जो है यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही हैं। लेकिन थोड़े समय में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जो है वो वैकल्पिक मार्ग को जरूर पहुँचेगा, जिस तरह से लंबी कतारों में यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। जो तस्वीरें थी तरना से जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे।